हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, उसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे देश की पॉलिसीज अच्छे जगह काम कर रही हैं और उनका रिजल्ट भी धीरे धीरे अच्छा आ रहा है, जो देश के प्रति एक अच्छी खबर है। तो इस वीडियो को देखते हैं आगे और शुरुआत करते हैं वीडियो की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने देश के करोड़ों रुपए कैसे बचाए, वही स्कीम के बारे में पता करेंगे और वीडियो की इलेक्ट्रिक व्हीकल कितनी बिकी हैं, उनसे क्या क्या फायदे हुए हैं, उनसे क्या क्या अच्छा देश के लिए हुआ है, कदम जो उठाया गया उसको देखते हैं आगे। और आगे देखते हैं कि न्यूज में क्या है। ठीक है, ये देखते हैं कि सबसे पहले अब बोला गया सरकारी सब्सिडी। इसमें क्या कि जो सरकार ने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए फेम सब्सिडी चलाई थी, फेम 2 जिसे कहते हैं। तो उसने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो खरीदारी है ग्राहकों द्वारा वो बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले साल की तुलना में, पिछले 2 सालों की तुलना में। तो आगे देखते हैं सारे आंकड़ों को और आगे वीडियो शुरू करते हैं। ईवी से हर रोज बच रहा 10.27 लाख लीटर ईंधन, मतलब ईंधन की बात हो रही है, इतना ईंधन बच रहा है ईवी से। ठीक है, मतलब कि जो ईंधन है कितना बच रहा है, उससे क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, पैसे बचेंगे, दूसरे देश से हमें तेल इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बचेगा, डॉलर बचेगा हमारा। तो इससे बहुत सारी चीजें पहले फायदे में आ रही है। तो सरकारी सब्सिडी, इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से सरकारी सब्सिडी की मदद से इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी को इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं, की बिक्री अब रफ्तार पकड़ चुकी है। इसका असर यह हो रहा है कि प्रतिदिन लाखों लीटर ईंधन की बचत हो रही है। ईंधन के खर्चे में गिरावट से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है। मतलब अब जब ईंधन का खर्च होगा कम तो कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, क्योंकि जो पेट्रोल वाली बाइक है, फ्यूल फ्यूल जो जलता है उससे कार्बन बढ़ता है और कार्बन क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे गर्माहट बढ़ रही है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इससे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिल रही है और आयात बिल भी कम हो रही है। मतलब आयात मतलब वही, हम तेल को इम्पोर्ट करते थे, उसका पैसा बच रहा है हमारा और दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम हो रही है। इसके हिसाब से हम अपनी पॉलिसीज भी डिफाइन कर सकते हैं। ये चीजें इंटरलिंक है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाया, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण बच रहा है, पैसे बच रहे हैं, इम्पोर्ट पे हमें दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हमें इम्पोर्ट में अपना डॉलर खर्च नहीं करना पड़ेगा, दूसरे देश को नहीं देना पड़ेगा। इससे फॉरेक्स रिजर्व बचा रहेगा, फॉरेक्स रिजर्व बचा रहेगा, हमारे देश में ताकत रहेगी, पैसा रहेगा और दूसरे देश पर निर्भरता कम रहेगी। जैसे किसी देश से हमें तेल लेना है तो अब उससे निर्भरता कम होती जा रही है। मतलब अब वो हमें आंख नहीं दिखा सकता कि हम आपको तेल नहीं देंगे आप अगर पॉलिसी में ये चेंजेस नहीं करोगे तो हमारी पॉलिसी भी हम अपने हिसाब से चला सकते हैं और पर्यावरण सुरक्षित हो रहा है, पैसा बचेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिए केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2019 में फास्टर अडॉप्शन, फेम की जो है, ये फेम की जो फुल फॉर्म है, फेम सब्सिडी थी, फास्टर adaptation, faster adoption and manufacturing of electric vehicles. And manufacturing of electric व्हीकल्स, ये इसकी फुल फॉर्म यही है, फेम, फास्टर एडेप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, फेम्स, ठीक, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो याद कर लेना है, काम आ जाएगी कभी भी किसी पेपर में, छोटे पेपर में या जो सी ग्रुप के डी ग्रुप पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये फेम 2 की शुरुआत की गई थी, कब की, 2019 में। फेम के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में सब्सिडी देती है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फेम 2 की शुरुआत से लेकर इस साल 30 जून तक, फेम 2 की शुरुआत से लेकर इस साल 30 जून तक 8,72,990 इलेक्ट्रिक व्हीकलों की बिक्री हो चुकी है। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी 2 पहिया वाहनों की, मतलब 2 व्हीलर स्कूटर, ज्यादा स्कूटर व्हीकल, उन पर ज्यादा विश्वास हो रहा है, उनकी बिक्री बढ़ रही है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 8 लाख से अधिक ईवी की बिक्री से रोजाना इतना लीटर तेल बच रहा है,
ईंधन वो दिया गया 10,27,000 लीटर ईंधन बचत हो रही है। और पिछले 4 सालों में 39.82 करोड़ लीटर में इतना तेल बचा है, कितना 39.82 करोड़ लीटर। ये बहुत बड़ी मात्रा है, आपको लग रहा है। इससे कार्बन ऑक्सीजन कितना बचा हुआ ये भी देखते हैं। बचत हो चुकी है। इस वजह से पिछले 4 सालों में 5.7 लाख करोड़ किलोग्राम कार्बन का उत्सर्जन हुआ है। रोजाना स्तर पर 14,97,789 किलोग्राम कम कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। ये 14 लाख तो रोज की बात है, मतलब 15 लाख। और 5.77 लाख करोड़, सॉरी 5.70 करोड़ किलोग्राम ये कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है, मतलब कार्बन एमिशन कम हुआ है। अब इससे क्या है, टेम्परेचर में ज्यादा फर्क तो नहीं पड़े, बहुत चीजों में फर्क पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल जल नहीं रहा, ठीक है, तो गर्माहट भी उस हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ये सरकार का काम है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 वित्त वर्ष में ही ईवी की बिक्री में काफी तेजी आई है। वित्त वर्ष 21-22 में इलेक्ट्रिक दोपहिया बिक्री कितनी थी? 2,09,000 यूनिट थी, जो वित्त वर्ष 22-23 में कितनी हो गई है? 3,03,000 यूनिट हो गई है। वित्त वर्ष 19-20 में कितनी थी? सिर्फ 14,000। अब देखो 19-20 में 14,000 थी, उसका 2 लाख हुई, फिर उसका 3 लाख हुई। अब धीरे धीरे बढ़ रही है। 14,000 से कितना और जंप है? 2 लाख पे 3 लाख, अब धीरे धीरे बढ़ी रही है। इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री थी। फेम टू स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री में बड़ी राहत बढ़त रही है। वित्त वर्ष 21-22 में 718 इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री हुई थी, जिनकी संख्या वित्त 2022-23 में बढ़कर 1580 होगी। ये भी डबल होगी, एक साल के में डबल होगी इलेक्ट्रिक बसों की, ठीक है। अब देखते हैं, मैं बताता हूँ कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी में फेम टू स्कीम की अवधि समाप्त हो रही है, मतलब फेम टू स्कीम है जो समाप्त हो रही है। पर सरकार ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सरकार फेम 3 स्कीम लाने की तैयारी में है और इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। अभी दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक दोपहियों की हिस्सेदारी 6% है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक इस हिस्सेदारी 30% तक पहुंचने तक। अब मैं इसको समझाता हूँ। अभी जो ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 6% जो है ना 2 व्हीलर, 4 व्हीलर प्राइवेट नंबर पे कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइवेट नंबर पे सब्सिडी नहीं मिलती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। दूसरी बात, उसके बाद जैसे ये 6% 2 व्हीलर हो गया, उसके बाद ये बोला गया है कि जब तक ये 30% नहीं हुआ था, अब ये फेम 2 सब्सिडी थी, ये फेम 2 की मुताबिक बात है, फेम 2। अब 30% तक बोल रहे, जब तक 30% 2 पहिया वाहन की बिक्री नहीं हो जाएगी, मतलब मार्केट में मान लो 100 व्हीकल है 2 पहिया, तो 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं हो जाएंगे, तब तो उसको सब्सिडी दी जाएगी। और नई सब्सिडी जो आ रही है वो फेम 3 है, ठीक है। और फेम 3 में जो जो नियम होंगे, जब सब्सिडी आएगी, इसका मसौदा तैयार हो रहा है, मसौदा तैयार हो जाएगा, इसके बारे में जो कुछ न्यूज आएगी वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है, इसमें बिल्कुल ऐड हो जाएगी वो, ठीक। तो इसमें देखो, आगे देखो, चालू वित्त वर्ष 2023 के अंत में खत्म हो जाएगी सब्सिडी फेम 2। दोपहिया बिक्री में इलेक्ट्रिक की हिस्सेदारी 30% होने तक जारी रहेगी, 30% जब तक नहीं होगी तब तक ही जारी रहेगी, ठीक। इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री सबकी हो चुकी है, सबकी इसमें अब तक 7,13,836 इलेक्ट्रिक दोपहियों की बिक्री हो चुकी है सब्सिडी स्कीम के अंदर, फेम 2 में। ये फेम 2 के अंदर हो गए। अब 8,72,990 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई है अब तक फेम 2 स्कीम के अंदर। ये दोपहिया वाहनों की, टोटल इलेक्ट्रिक वाहनों की बात है, ठीक है। इससे हमारा कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है, पर्यावरण अच्छा हो रहा है, वातावरण सही हो रहा है, पैसे की बचत हो रही है, ठीक है। और सर्विस में भी जो लगता है स्कूटर वगैरह में, उसमें सर्विस कॉस्ट भी इसकी कम है। बस धीरे आउटलेट खुलना चाहिए। तो ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इलेक्ट्रिक लेवल पे चल रहे हैं, वातावरण को स्वच्छ रख रहे हैं, देश का पैसा बचा रहे हैं, ठीक है। अपने रिसोर्स को खुद यूज कर रहे हैं, चार्ज कर लेते हैं, चलते रहते हैं, कोई वातावरण में दिक्कत नहीं है, कोई फॉसिल फ्यूल इमिशन नहीं हो रहा, कोई CO2 इमिशन नहीं हो रहा, तो ये अच्छी बात है। तो ये एक कदम देश ने, सरकार ने और 10 लोगों ने जो एक्सेप्टेंस दिखाई है वो बहुत अच्छी बात। कोई भी स्कीम आती है, अगर कोई जनता उसके प्रति अच्छा रुझान देती है तो सरकार की और हिम्मत बढ़ती है कि इसको काम करने के लिए। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।